बेटी मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि बार बार वो बाबा बाबा, वो एनीमिया की पेशेंट है। हम उसे किसी मैरीटाइम म्यूजियम लेके जाते हैं, वहाँ बाहर जहाज़ खड़े हुए हैं, तो हम उसको बोलते हैं देखो बाबा ना उस पे हैं, बाबा उस पे काम कर रहे हैं। बाहर जो है वो फौजी अंकल खड़े हैं, वो हमें अंदर जाने नहीं देंगे, तुम यहाँ से बाय कर दो, बाबा देख के तुम्हें हाथ हिला देंगे। अभी जो 3 जून को हमारी बात हुई लास्ट, उसमें हम यही कह रहे थे माशाल्लाह से ये तो कितना बड़ा हो गया है। मैं चाहता था मैं इसको हाथ पकड़ा के इसको चलाना सिखाऊँ, वो बोलते जब तक मैं आऊँगा ये तो शायद चलना भी सीख जाएगा। हम लोग जो है ना पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ। 21 अप्रैल को ये शिप हाईजैक हुआ था और आज पूरे 2 महीने हो गए हैं और अभी तक हमें नहीं मालूम चल रहा कि वहाँ क्या बातचीत हो रही है, क्या नेगोशिएशंस वगैरह हो रही हैं। आज तक सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ हमारी तवज्जो है और नज़र है कि जल्द से जल्द ये हमें कुछ बताएं कि उनको लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ये जो हाईजैकिंग हुई है इनकी, ये 21 अप्रैल को हुई है। हमें 2 दिन बाद हमें खबर मिली है, दूसरी फैमिली से हमें सुनने को मिला और अमीन का वॉइस मैसेज भी हमें उस रात मौसूल हुआ था। उसके बाद से अब तक हम इतने दरवाज़ों पर हम लोग जा चुके हैं, इतने मीडिया इंटरव्यूज़ हम दे चुके हैं, पर अभी भी स्टिल हमें लगता है कि हम उसी 0 पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं। आपको पता होगा मैं इस्लामाबाद भी गई थी, मोफा में मेरी मुलाकात हुई थी एक मिनिस्टर से। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कोई एक टाइम फ्रेम बता सकते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे प्रोग्रेस बता देंगे कितने % हुई। तो उन्होंने कहा 0%। तो यानी 21 अप्रैल से लेके 53 डेज तक 0 प्रोग्रेस थी और आज दिन तक कोई उनका पूछने वाला नहीं है, उनका वाली वारिस नहीं है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वहाँ वो लोग मुश्किल में भी हैं। एक वक्त खाना मिल रहा है 24 घंटे में, वो भी बॉइल्ड चावल, और गंदा पानी पी रहे हैं टैंक का। दोनों ईदें ऐसी गुजर गई। हमारे वाले जब जाने से पहले कह रहे थे कि ईद से पहले मैं वापस आ जाऊंगा, बकरा ईद तुम लोगों के साथ गुजारूंगा मैं। अब मेरा छोटा भाई है, ईद वाले दिन बहुत रो रहा था कि जब देख रहा था कि गायें बकरे आए में और हमारे यहाँ कोई कुर्बानी नहीं हो रही। जो हमें कंपनी की तरफ से हम उनसे अपडेट लेते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि बताएं हमें क्या अपडेट है। अब तो वो तो अब साफ बोल देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट ओनर से अब जो है वो कम्युनिकेट कर रही है। उन लोग को पता है, वो हमें रिवील नहीं कर रहा है। ये लोग पूरा पीछे हट चुके हैं। तो ना गवर्नमेंट हमें अपडेट देगी, ना कंपनी हमें अपडेट देगी, फिर हम कहाँ से अपडेट लेंगे? हम ऐसे ही बैठे रहे हाथ में हाथ रख के। बस उन्होंने एक एहसान किया कि जो सैलरी हमारी टाइम पर आती थी 20 के बाद, वो उन्होंने थोड़ा सा 10 दिन पहले उन्होंने सेंड करनी शुरू कर दी। पर हमें नहीं चाहिए, आप वो सैलरी भी रख लो। हम कह रहे हैं आप अगर वो तावान में आप ऐड करना चाह रहे हो ना, तो आप उसको ऐड कर लो, हमें नहीं चाहिए। बस हमें हमारे लोग चाहिए। स्टिल वो शुरू से बोल रहे हैं कि बातचीत चल रही है, आप लोग केस को लो प्रोफाइल रखें, आप लोग मीडिया पे नहीं जाएं। हमें बार बार रोका जाता है। हम जैसे कहीं पे कोई मीडिया पेरेंट्स देने लग या कहीं भी हम जाते हैं, ये फौरन से हमें मैसेज कर देते हैं कि मीटिंग है, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना हो, आप लोग कोई भी जो है मतलब कहीं पे भी ना जाएं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पायरेट्स उस्मान से बात करना चाह रहे हैं या नहीं, या कौन इसका असली ओनर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं कि किस कंपनी के थ्रू हमारा शौहर गया है, हमने पैसे दिए हैं उनको, मुफ्त में थोड़ी भेजा है। अब वो हमसे ये कहते हैं कि आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके 10 साल के बाद हमने आपके शौहर को भेजा। तो जनाब पैसे लेकर भेजा और आपको काम था इसलिए आपने भेजा। हमारे घरों का निज़ाम दरम बरम हुआ है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह टाइम गुजारें। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चों को लिए धूप में फिर रहे हैं। रिसेंटली पायरेट्स ने एक वीडियो भी रिलीज करी कि गन पॉइंट के अंदर सब बैठे हुए, सबके पास बड़ी बड़ी गन है और उनके हाथ बांधने में सारे, और वो सब लोग तकलीफ में बैठे हैं उधर। जब वो वहाँ से कोई हमें वीडियो रिलीज होती है भेजते हैं, तो जाहिर है कि बच्चे रो रहे होते हैं कि हमारे बाबा किस हालत में हैं, उनको रस्सियाँ बांध के बिठाया हुआ है और खाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी भी एक वीडियो आई थी तो यानी घर वाले तो रोने लगे थे कि यार रहा नहीं जा रहा था कि उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर रखे हुए, गने रखी हुई उनके सरों पे। वो किस हम तो यानी सोच के इतना वो तो गुजार रहे हैं वो लम्हा। हम बस यही बोलेंगे कि अल्लाह देख रहा है। आज हम पे वक्त है, ये जो हमारे साथ अभी गलत कर रहे हैं ना, जो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, ये जो भी खामोश हैं, हम यही बोलेंगे कि अल्लाह देख रहा है। हम ये वीडियोस देख के हम इतना खौफजदा हो जाती हैं हम फैमिलीज़, हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें, कौन हमें सही से खुल के हमें जवाब देगा कि हाँ हम आपके लिए खड़े हैं। जब से देख रहे हैं 24 अप्रैल से वीडियो मुस्तकिल थोड़ी देर अटे में आ रही है। ये देखना बहुत मुश्किल होता है कि आदमी को देखा नहीं जाता बल्कि रोना आता है और देख के परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। पायलट पहले तो बात करा रहे थे सही, अब 3-4 जून के बाद कोई बात भी नहीं करा रहे। अमीन से जो हमारा आखिरी रब्ता हुआ है वो 3 जून को हुआ है। 3 जून को उन्होंने बताया कि खाना पानी यहाँ पे सब एंड है, यूटीआई का इशू हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहाज़ का जो इंजन है, उसका जो मेन टर्बो चार्जर है वो ख़राब हो चुका है, मौसम जो है वो ख़राब है, मानसून का महीना है। और फिर उन्होंने बताया कि दूसरे पायरेट्स भी जो है इस पर बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, पर जो
पायलट्स ऑन बोर्ड हैं वो जवाबी फायरिंग करके उनकी हाईजैकिंग को कैंसिल कर देते हैं। अब हमें जो हमारी गवर्नमेंट से पता चला था, जो स्टेटमेंट आया था फॉरेन मिनिस्ट्री से, उन्होंने ये बात कही थी कि हम किसी भी किस्म का जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि जहाज़ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो धमाका खेज सामान मौजूद है, ऑयल वगैरह है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये जो हो रहा है ये भी तो खतरनाक है कि उस पे जहाज़ पे जो है वो दूसरे पायलट्स फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो है बार बार स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी काम से तो नहीं होगा ना, 2 महीना गुजर चुका है। कब तक हम लोग इस तरीके से जो है बेयारो मददगार बैठे रहेंगे लावारिसों की तरह कि कोई आएगा हमारे अपनों को बचा के लाएगा? कौन बचाएगा? जब खुदा ना खास्ता हमें वहाँ से किसी की खबर आएगी कि कुछ हो गया है तो तब हमारे लोगों को वापस लेकर आएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। बेटी मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि बार बार वो बाबा, वो एनीमिया की पेशेंट है। हम उसे किसी मैरीटाइम म्यूजियम लेके जाते हैं, वहाँ बाहर जहाज़ खड़े हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं देखो बाबा ना उस पे हैं, बाबा उस पे काम कर रहे हैं। बाहर जो है वो फौजी अंकल खड़े हैं, वो हमें अंदर जाने नहीं देंगे, तुम यहाँ से बाय कर दो, बाबा देख के तुम्हें हाथ हिला देंगे। जो बेटा है मेरा उससे तो अमीन मिले ही नहीं है, अमीन उससे मिले ही नहीं। अमीर ने कहा था इसका हकीका नहीं करना, मैं आऊँगा तो आके खुद इसका हकीका करेंगे। अभी जो 3 जून को हमारी बात हुई लास्ट, उसमें अमीन यही कह रहे थे माशाल्लाह से ये तो कितना बड़ा हो गया है। मैं चाहता था मैं इसको हाथ पकड़ा के इसको चलाना सिखाऊँ, वो बोलते जब तक मैं आऊँगा ये तो शायद चलना भी सीख जाएगा। बस बहन भाई अम्मी को सहारा दे रहे हैं लेकिन खुद ही दिल अंदर से तो टूट गया हूँ मैं कि यार बस बाबा जल्दी से आ जाएं। और घर वालों की आपकी कंडीशन यानी कि सही नहीं है, ना घर का सही माहौल है, कोई नींद नहीं आ रही होती है, बस बाबा की बातें किए जा रहे होते हैं। बस हुकूमत पाकिस्तान से अपील करेंगे, खुदारा हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि हमारे लोगों को वापस ला दिया जाए। बस बहुत ही मिस कर रहे हैं, मैं ही नहीं कि सभी मिस कर रहे हैं। यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सही सलामत हमारे सामने खड़े हों, हमसे मिले आके। बहुत दिन हो गए मैं अपने बाबा को बहुत याद कर रही हूँ, उनके हर पिक्चर आती है, हम लोग देख के परेशान होते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रही हूँ मेरे बाबू ले यहाँ कर दें।